जिमी मैं बस आ ही रहा हूँ, बस रुके रहना, मैं आ रहा हूँ बस। मैं तुम मेरी कार में कूद जाना फ्रैंकलिन, जिमी को मेरी कार में भेज दो। तो हेलो गाइस व्हाट्सएप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके साथ फिर से आ चुका हूँ। तो आज हम लोग अपने GTA 5 का पार्ट 5 खेलने वाले हैं। तो इस मिशन में हम लोग आज का पार्ट 5 में हम लोग एक मिशन करेंगे। चलिए गाइज अब हम लोग अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग का मिशन तो स्टार्ट हो चुका है। तो आज चलिए, यहाँ पर भी एक स्टोरी लाइन चल रही है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर माइकल आ चुका है बाहर को अपने कोर्ट यार्ड में। तो चलिए गाइज हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दरअसल माइकल के पास अभी कुछ काम नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आराम करने के लिए आया है अपने कोर्ट यार्ड में, स्विमिंग पूल पे, ताकि वो आराम कर सके आज, क्योंकि उसके पास कोई मिशन नहीं है अभी। इसको पता नहीं है कि उसके पास अभी कोई मिशन नहीं है। तो यहाँ पर अभी वो आराम कर रहा है। और ये देखिए गाइज यहाँ पर फ्रैंकलिन आ चुका है। तो अब देखते हैं ये फ्रैंकलिन माइकल से क्या कहता है, उसको शायद मिशन दे रहा है। तो वो माइकल से कह रहा है, यार तुम्हारे मिशन के चक्कर में मेरी जॉब चली गई, अब मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगा, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो इसलिए लगता है वो यहाँ पर वो यही बोल रहा है, मुझे तो यही लगता है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन को माइकल कह रहा है कि यहाँ पर आराम से बैठो और फिर बताओ कि पूरी बात क्या हुई है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन माइकल को बता रहा है गाइस कि जब उसने उसको पिछला मिशन दिया था, सिमियोन की शॉप तोड़नी है, और फिर माइकल उसको बहुत सारे पैसे देगा उस मिशन के लिए। तो गाइस दरअसल उसकी वजह से सिमियोन ने फ्रैंकलिन को जॉब से निकाल दिया और उसने अपनी शॉप भी बंद कर दी, तो उसकी नौकरी चली गई। तो वो कह रहा है कि यार तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई, मेरे पैसे भी चले गए, मेरा सारा सामान सब चला गया, अब मैं क्या करूँगा। तो अब तुम ही बताओ यार क्या करूँ मैं। तो माइकल कह रहा है फ्रैंकलिन से कि भाई तुम घबराओ नहीं, अब तुम मेरे दोस्त हो, अब तुम्हें जो भी चाहिए, जहाँ भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, वो मैं सब दूंगा तुम्हें, तुम्हें पैसे भी दूंगा, तुम बस मेरा काम करते जाओ और तुम माला माल हो जाओगे। तो गाइस अब फ्रैंकलिन माइकल से कह रहा है, यार तुम्हारी खुद की इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हारे पास भी पैसे की तंगी है और बहुत सा मतलब तुम मेरी मदद कैसे करोगे। तो इसलिए फ्रैंकलिन उदास है। तो माइकल कह रहा है, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी है तो मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे से, बस तुम्हें जितना चाहिए, जितना पैसा जहाँ भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूँगा और जो भी चाहिए तुम्हें मैं वो सब दे दूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मगर फ्रैंकलिन उदास है क्योंकि उसकी जॉब चली गई। तो गाइस फ्रैंकलिन उदास है और माइकल कह रहा है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना। और वो कह रहा है, अच्छा तुम्हें अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो विश्वास करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तो वो कह रहा है, अच्छा चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई चीज़ दिखाता हूँ। और ये क्या गाइस, मुझे जिमी का कॉल आ रहा है, तो मैं ज़रा अटेंड करता हूँ और देखता हूँ वो क्या कह रहा है। तो गाइस दरअसल जिमी कह रहा है कि पापा मुझे बचाने आ जाइए, माइकल से कह रहा है वो कि वो एक पार्टी को माइकल की बोट देने गया था बेचने तक, क्योंकि उसको नया गेम ख़रीदना था, तो बोट बेच रहा था, तो इसलिए तो गया था वहाँ पर। तो उनने बोट ख़रीदी नहीं बल्कि उसको किडनैप करके बोट भी लेके जा रहे हैं। तो वो कह रहा है आप मुझे आके बचा लीजिए, तो इसलिए उसका फ़ोन आया है यहाँ पर। तो गाइस अब मैं बस रास्ते पर निकल चुका हूँ और मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। अभी बहुत लंबा रास्ता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं और क्या मिशन में आगे होगा।
चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज़ मैं अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास ही पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा ही माइल का रास्ता रहता है और फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा। तो अब आगे देखते हैं कि मिशन में क्या होने वाला है, आगे स्टोरी लाइन चलेगी कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है गाइज़ ये क्या होगा आगे। तो गाइज़ अब मुझे इसका मिशन का लॉजिक समझ में आया। अब बेसिकली मुझे सिर्फ जिमी को बचाने जाना है। तो गाइज़ मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही चुका हूं, बस एटलीस्ट 1 से 10 माइल्स का रास्ता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लीजिए गाइज़ मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका। जल्दी करो भैया। गाइज़ ये बहुत स्लो चलती है ये वाली गाड़ी है, मांडा की गाड़ी। मैं 6-7 बार चला चुका हूँ। ये दुनिया की सबसे स्लोएस्ट कार है। इसके बारे में मैं जितना बुराई करूं उतनी कम है। तो गाइस चलिए अब आगे चलते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर मैं पहुंच गया हूं। ओए मेरी गा ओए ओए रुक जा। ओए रुक जा, मेरी बोट कहाँ लेके जा रहा। गाइस ये रहा सामने ट्रक जो मेरी बोट लेके जा रहा है। मुझे इसको कैसे ना कैसे करके रोकना है। तो मैंने बोला फ्रैंकलिन से कि भाई तुम आगे जाके यहाँ सामने बैठ जाओ बोनट पे, और मैं तुम्हें कुदाऊँगा तो तुम वहाँ से कूद जाना बोट पे और जिमी को बचा लेना। बोट तो चली भी जाए तो कुछ नहीं होगा और आ जाएंगी बोट्स, बस तुम जिमी को बचा लो। तो गाइस अब ये फ्रैंकलिन कूद चुका है, तो अब ये जाके जिमी को बचाएगा। और फ्रैंकलिन भाई ढंग से रहियो। तो फ्रैंकलिन सबसे पहले मुझे जिमी को मेरी कार में फेंको और फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है आगे वो करो। तो गाइस ये मुझे लगता है अभी पहले यहाँ पर जो गुंडे हैं उनको मारेगा, फिर उसके बाद ये जाके वहाँ पर जिमी को मेरी कार में फेंकेगा। तो गाइस अब मैं जिमी के पास ही पहुँच रहा हूँ क्योंकि उसको मुझे अपनी कार में कुदाना है। तो फ्रैंकलिन उसको बोट से नीचे मेरी कार में फेंकेगा और फिर उसके बाद में थोड़ा आगे जाके फ्रैंकलिन खुद कार पे कूदेगा और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या होगा प्लान। चलिए मैं जल्दी से जिमी को बचा लेता हूँ। तो गाइस मैंने जिमी को तो बचा लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाके वहाँ ब्रिज तक ही जाना है जहाँ तक मुझे लगता है। फिर ब्रिज में घुसते ही साथ फ्रैंकलिन अपने यहाँ पर कार पे कूद जाएगा। तो अब चलिए यहाँ ब्रिज तक पहुँचते हैं और फिर फ्रैंकलिन को लेके हम लोग वापस चलते हैं घर। तो गाइस हम लोग ने फ्रैंकलिन को तो ले लिया है। तो अब ये हम लोग को अब मार्कर दिखा रहा है लॉस सैंटोस कस्टम्स तक, क्योंकि ये कार इसमें कुछ खराबी आ गई है। तो ये बोल रहा है जिमी कि लॉस सैंटोस कस्टम्स तक लेके चलो और कार रिपेयर करवाने के बाद फिर ये कार हम लोग वैसी की वैसी रख देंगे जैसी थी, क्योंकि अमांडा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी कार मैं लेके गया था। और फिर मैं ये मिशन जल्दी से कंप्लीट करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। गाइस सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो। गाइस अब मैं आपको लॉस सैंटोस कस्टम्स पहुँच के मिलता हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत लंबा रास्ता है। तो मैं यहाँ से लॉस सैंटोस कस्टम जाता हूँ, तो तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर। तो मैंने यहाँ पर आके इसको कट कर दिया था बीच में से। तो चलिए अब आगे हम लोग जल्दी से चलते हैं और फिर आगे जो हम लोगों को करना है, बस अब यहाँ से हम लोगों को बस अपने घर जाना है और फिर घर पे कार रखूँगा और फिर फ्रैंकलिन से जिमी कुछ बात करेगा शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये दोनों कार में ही बात करते हुए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये लोग बात कर रहे हैं कोई बिज़नेस चालू करने की एक साथ। जिमी कह रहा है कि आप मेरे साथ एक बिज़नेस चालू करिए, हम दोनों उसमें खूब प्रॉफिट कमाएंगे और वो बिज़नेस आप संभालिएगा और जो कार वार वो सब करना है वो सब मैं करूँगा। तो यही दोनों बात कर रहे हैं। तो फ्रैंकलिन इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अभी अभी उसकी जॉब गई है, तो इसलिए वो अभी दुखी है और वो अभी कुछ काम नहीं करना चाहता है।
इसलिए वो कह रहा है। तो गाइस अब मैं घर पर बस पहुंचने ही वाला हूँ माइकल के। तो गाइस अब मैं इसको जल्दी से माइकल के घर पे रख के बस जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो चुकी है। पता है मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोस 30-30 मिनट की बनाता था, मगर अब मैंने टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। मुझे 13 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाना है। तो गाइस इसलिए मैंने कट शॉर्ट करके इसको 30 मिनट से इसको मैंने 11 मिनट पर लाया है। तो इसलिए गाइस अब जल्दी से इसको घर पे रखते हैं और चलते हैं। तो जिमी फ्रैंकलिन को फिर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साथ बिजनेस शुरू करो, हम दोनों बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। मगर फ्रैंकलिन उसको बोल रहा है मुझे नहीं करना है भाई, तुम प्लीज़ अभी रहने दो। तो फ्रैंकलिन अभी उस बिज़नेस में कुछ भी करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी उसको सिमियोन ने शॉप से निकाल दिया, उसका जो काम था। और अभी वो बहुत दुखी हो रहा है। मैं गाइस ये आपको बार बार बता चुका हूँ, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो चलिए गाइस, तो गाइस अब इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।